नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। चिराग पासवान जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी लोकप्रियता को बिहार में खास करके नकारा नहीं जा सकता है। लगातार उनके विरोधी ये कहते आए हैं कि चिराग पासवान की सभाओं में भीड़ जो है खरीदी हुई रहती है, बुलाई हुई रहती है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, तस्वीरें कहा जाता है कि कभी झूठ नहीं बोलती है। कल मोकामा के चाराडीह पहुंचे चिराग पासवान। हालांकि कई नेता मोकामा में पहुंचते हैं इन दिनों जब बाबा चौहरमल की जयंती मनाई जाती है, लेकिन चिराग पासवान के प्रति जो लोगों का उत्साह, जो उमंग रहता है, जो जन सैलाब है, यह देखिए क्या इस भीड़ को देख करके कहीं से लग रहा है कि यह भीड़ बुलाई गई है, यह भीड़ पहले से प्रायोजित थी, या चिराग पासवान की लोकप्रियता को दर्शाता यह जन सैलाब। क्या अब भी कहा जा सकता है कि चिराग पासवान भीड़ को बुलाते हैं, भीड़ उनके स्वागत में नहीं रहती है, उनके स्वागत के लिए भीड़ को बुलाया जाता है? इन तमाम बातों को झुठलाती ये तस्वीरें देखिए कल जब मोकामा पहुंचे चिराग पासवान। और एक बात है, महत्वपूर्ण बात जो लगातार इन दिनों चर्चा में है कि चिराग पासवान कहीं अभी नहीं है, यानी कि किसी गठबंधन में नहीं है, ना महागठबंधन में, ना एनडीए में। वैसे में निश्चित तौर पर बिहार में एक लालू प्रसाद यादव ऐसे नेता माने जाते हैं, जहां तक हमारी समझ है, कि अपने वोटों को कहीं से कहीं ट्रांसफर करा सकते हैं। वैसे में चिराग पासवान एक दूसरे नेता हैं जो अपना वोट बैंक जहां चाहे वहां ट्रांसफर करा सकते हैं। इन दिनों ये और बातें चल रही है कि चिराग पासवान अगला लोकसभा चुनाव 2024 का जमुई से लड़ेंगे या हाजीपुर से लड़ेंगे। जब इन सवालों को किया पत्रकार साथियों ने, तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि जमुई मेरा कर्म क्षेत्र रहा है और हाजीपुर मेरे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान का कर्म क्षेत्र रहा है। वैसे में मैं हाजीपुर को भी नहीं छोड़ सकता हूं। वैसे में इन बातों के फिर से एक बार से कयास लगना शुरू हो गए हैं कि हाजीपुर से इस बार चिराग पासवान लड़ सकते हैं। और निश्चित तौर पर चिराग पासवान या एनडीए में जाए या महागठबंधन में, लेकिन जिस दल में जाएंगे उसका महत्व बढ़ जाएगा, उसका वोट बैंक बढ़ जाएगा। और बीजेपी के लिए यह चिंताजनक बात हो सकती है यदि किसी कारणवश चिराग पासवान 40 सीट पर लड़ते हैं, तब भी बीजेपी को लॉस होगा। और यदि किसी कारणवश चिराग पासवान महागठबंधन में चले जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, संभावनाओं का खेल है। वैसे में यदि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं, तो बीजेपी के लिए बिहार में निश्चित ही एक बड़ी चिंता का विषय होगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस प्रकार से चिराग पासवान मोकामा के चाराडीह पहुंचे हैं और यह जन सैलाब के बीच पहुंचने के बाद चिराग पासवान का उत्साह भी दुगना हो गया है। निश्चित तौर पर ऐसी भीड़ को देख करके नेताओं का मनोबल और बढ़ जाता है। वैसे में चिराग पासवान ने मोकामा में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पिछले 2 साल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कितने कठिन रहे हैं, यह आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों ने देखा कि इन 2 सालों में मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुझे और मेरे परिवार को समाप्त करने की साजिश रची गई। बड़ी बड़ी शक्तियों ने प्रयास किया चिराग पासवान के वजूद को मिटाने का। बड़ी बड़ी ताकतें एक साथ हुई चिराग पासवान को खत्म करने के लिए। और दुख तो इस बात का कि जब दूसरों ने धोखा दिया तो उसमें उनका साथ मेरे अपनों ने भी दिया, मुझे समाप्त करने के लिए, मेरे परिवार को समाप्त करने के लिए। पर ऐसे में आप लोगों ने मेरा साथ दिया। जहां परिवार के कुछ सदस्यों ने अपने आशीर्वाद के हाथ मेरे सर से अदा दिए, तो वही मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरी चाची, मेरी बहन, मेरी साथी, मेरी बहन बनकर आप सब लोगों ने मेरा भाई बनकर मेरा साथ दिया। साथियों, इन 2 सालों में मुझे अपने घुटनों पर झुकाने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए, कई लोगों ने
नतमस्तक हो जाऊं। और हकीकत है, अगर मैं नतमस्तक हो जाता बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने, अगर मैं नतमस्तक हो जाता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, तो संभवतः अगर मैं नतमस्तक हो जाता तो अपना व्यक्तिगत विकास जरूर कर लेता। आज बिहार में मेरे मंत्री होते, मैं खुद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से आप लोगों के सामने होता। पर अगर मैं नतमस्तक हो जाता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, तो उम्र भर कभी अपने पिता की तस्वीर पर श्रद्धांजलि नहीं दे पाता। दलित को महादलित कर हम लोगों को अकेला छोड़ने का काम किया, ये सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। साथियों, आज यह आग्रह करने आया हूं, आज की तारीख में बड़ी बड़ी शक्तियां, बड़ी बड़ी ताकतें डरती हैं हम लोगों से। बड़े बड़े लोग हम लोगों को अपने पाले में करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत से वो लोग डरते हैं। उनको पता है आने वाली तारीख में किसी को भी अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है तो बिना हम लोगों के साथ के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और यही ताकत है हम लोगों की, इसी ताकत को हम लोग को बना के रखना है। लोग प्रयास करें हम लोगों में मतभेद पैदा करने का, लोग प्रयास करें हम लोगों की एकता को तोड़ने का। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी और हम लोगों के साथ धोखा करने वालों को कभी नहीं भूलना है। जिन लोगों ने हम लोग के साथ धोखा किया, उन लोगों को सबक सिखाना है। सिखाएंगे ना? उन लोगों को बताना है, भैया जिन लोगों ने हम लोगों की पीठ में छुरा भोगने का काम किया, उन लोगों को जवाब देना है। साथियों, एक ईमानदार सोच के साथ अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने निकला। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद सब लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान अब अकेला हो गया। सब लोगों ने चिराग पासवान को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन लोगों ने हर कोशिश की, पर चिराग पासवान के पास ना तो कोई केस मुकदमा है, ना आय से ज्यादा संपत्ति है, तो कैसे तोड़ेंगे ये लोग चिराग पासवान को? तो चिराग पासवान को तोड़ने के लिए इन लोगों ने मेरे परिवार को तोड़ा, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। इन लोगों ने मेरी पार्टी को तोड़ा, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, पासवान का बेटा है। साथियों, ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है मुझे तोड़ने के लिए, आजमा के देख ले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आजमा ले सारी ताकत। पर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ निकला हूं। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना लूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। भाई, कब तक मेरे युवा भाई दूसरे प्रदेशों में धक्के खाएंगे? कब तक हम लोग शिक्षा रोजगार के लिए दूसरों के दरवाजे पर जाएंगे? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कोई दिल्ली का लड़का लड़की बिहार आए रोजगार के लिए? तो कब तक हम लोग जाएंगे दूसरे प्रदेशों में और वहां
जाते हैं, हमें अपमानित किया जाता है, हम पर लाठियां चलाई जाती हैं, हमें मारा पीटा जाता है। कब तक बिहारी ये बर्दाश्त करेगा? और अगर आज बिहार के ये हालात हुए हैं, आज जितने लोग महागठबंधन की सरकार बनाकर बैठे हैं, जो बोलते हैं कि हम लोग बिहार में विकास करेंगे, पूछिए इन लोगों से 32 साल से किनकी सरकार है बिहार में? 32 साल से यही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठे हैं। तो अगर आज बिहार बर्बादी की कगार पहुंचा है तो इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है? कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिम्मेदार है। तो जो हमारी बर्बादी के जिम्मेदार हैं, उनको सत्ता से बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, मैं पूरे ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ इस सरकार से लड़ाई लड़ने में लगा हुआ हूं, पर ऐसे में मुझे जरूरत पड़ेगी आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता।